और चीन की टेस्टिंग किट खराब होने के बाद अब भारत ने ये जिम्मेदारी खुद ली है और अगर भारत का ये प्रयोग सफल रहता है तो भारत टेस्टिंग किट को लेकर तहलका मचा सकता है। कोरोना से निपटने के लिए पूरी दुनिया में दो ही तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक, बड़ी संख्या में टेस्टिंग कराई जाए और दूसरा लॉकडाउन, जिससे संक्रमण तेजी से न फैले। भारत में लॉकडाउन तो लंबे समय से जारी है, लेकिन अब टेस्टिंग को लेकर भी भारत सरकार ने जो दावा किया है उसने तहलका मचा दिया है। कोरोना के टेस्ट को लेकर रोज नई खबरें आ रही हैं। कभी देश में टेस्टिंग की संख्या को लेकर विवाद होता है तो कभी टेस्टिंग किट के दाम को लेकर। लेकिन अगर सब कुछ सफल रहा तो भारत सरकार का नया दावा दुनिया में तहलका मचा सकता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक नए तरह के टेस्ट को इजाद करने का दावा किया गया है। इसके तहत एक पतली सी स्ट्रिप हो जिस पर दो काली धारी दिखी नहीं कि आपको पता लग जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। CSIR के मुताबिक ये सुनने में आपको ये जितना आसान लग रहा है, करने में भी उतना ही आसान होगा। CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस तकनीक को दो वैज्ञानिकों ने विकसित, जिनके नाम हैं देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती। ये दोनों बंगाल के रहने वाले हैं और एक साथ काम करते हैं। भारत सरकार से इस तकनीक को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है और टाटा के साथ इसे बनाने का करार भी किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए इस प्रेस नोट में साफ लिखा है कि यह पूरी तरह भारतीय टेस्ट है, जिसे एक साथ समूह में कई टेस्ट करने में आसानी होगी। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर यह टेस्ट किट है क्या और कैसे काम करती है। दरअसल ये टेस्ट न तो रैपिड टेस्ट है और न ही RT-PCR टेस्ट। ये एक तीसरे तरह का RNA बेस्ड टेस्ट है। इसके काम करने का तरीका भी बेहद अलग है। कैसे काम करती है किट? ये पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें एक सॉल्यूशन लगा होता है और इसी से टेस्ट किया जाता है। इस स्ट्रिप पर दो बैंड होंगे। पहला बैंड है कंट्रोल बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि स्ट्रिप का इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है। दूसरा बैंड है टेस्ट बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है। कोई बैंड नहीं दिखे तो मरीज का कोरोना नेगेटिव मान लिया जाएगा। कोरोना वायरस के RNA को निकालने के बाद इस पेपर पर रखते ही एक खास तरह का बैंड देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इस तकनीक पर पिछले 2 साल से विशेषज्ञों की टीम DNA और RNA के म्यूटेशन पर काम कर रही थी और इस साल की शुरुआत में जब कोविड-19 ने एक के बाद एक पूरी दुनिया के देशों में फैलना शुरू किया तो उन्होंने अपना फोकस इसकी टेस्ट किट विकसित करने पर कर लिया। जिस तकनीक से यह टेस्ट होगा उसी तकनीक पर अमेरिका के 2 संस्थानों MIT और कैलिफोर्निया स्थित बर्कले इंस्टीट्यूट ने भी टेस्ट किट तैयार कर रहे हैं। ये किट जितनी अपनी खूबियों को लेकर चर्चा में है उतनी ही अपने नाम को लेकर भी चर्चा में है। दरअसल इस टेस्ट को तैयार करने वाले दोनों वैज्ञानिक बंगाली हैं, इसलिए उन्होंने बंगाल के जाने माने साहित्यकार और फिल्मकार सत्यजीत रे की कृतियों के प्रसिद्ध जासूस फेलुदा के नाम पर रखा है। चक्रवर्ती कहते हैं क्योंकि उनका टेस्ट फेलुदा की तरह ही चुपचाप और बहुत तेजी से काम करता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। फिल्मों की तरह ही ये फेलुदा भी कोरोना के मरीज को जासूस की तरह ढूंढ लेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत ने चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगवाए थे, जिसके नतीजे ठीक नहीं आए। 3 राज्य सरकारों ने जब शिकायत की तो ICMR ने खुद टेस्ट किट की जांच की, लेकिन इसकी जांच में भी वो किट फेल हो गई, जिसके बाद भारत ने चीन को वो किट वापस कर दी। लेकिन जरूरत अब भी उस तरह की किट जो कम समय में ज्यादा टेस्ट कर दे और जल्दी नतीजा बताए, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे और उस लड़ाई में ये प्रयोग मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।